हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार कोटा। बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम चैप्टर 3D का क्विक रिवीजन जो वो करने वाले हैं, जो कि जेईई मेन और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मिल जाएंगे, तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा बच्चों, जो 3D चैप्टर उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज स्ट्रेट लाइन के यूज होने वाले हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मिनी शॉर्ट जो वो भी नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर उसको चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, दो पॉइंट अगर आपके पास में x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 गिवन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस होती है अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसके बाद में आता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और अगर कोई एक थर्ड पॉइंट है जो उसको बच्चों m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे बच्चों उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके पास में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अगर वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर बच्चों वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में जहां जहां पे मैंने आपको प्लस बोला है उसकी जगह आपको माइनस कर देना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली किसी भी एक लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल बना रही है, तो उनके जो कोसाइन है बच्चों वो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, जो कि cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा होंगे। और इनको जनरली हम L, M एंड N से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें खास एक रिलेशन जो होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन की जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर बच्चों अगर कोई भी आप कांस्टेंट लेते हो तो उसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। यानी बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा एल, एम एंड एन के। यानी ए अपॉन एल इक्वल्स टू बी अपॉन एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा। चलिए बच्चों, इसके बाद बात करते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है 3D में, एक लाइन दूसरी प्लेन। तो सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं कि लाइन के अंदर क्या क्या चीजें जो वो होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लाइन की इक्वेशन लिखना सीखते हैं। अगर आपको एक पॉइंट और लाइन की डायरेक्शन गिवन है, एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, उस लाइन की डायरेक्शन सपोज बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बच्चों बात करें, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज a, b, c हैं, और सपोज ये लाइन x1, y1, z1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। उसके बाद अगर बच्चों बात करें हम दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, सपोज एक लाइन है, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो उस लाइन पे सपोज दो पॉइंट लाई कर रहे हैं जिसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो इस लाइन की इक्वेशन बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी आपके पास में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बात करें, दो पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास होने वाली अगर बच्चों लाइन की हम बात करें, तो यहां पे इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। यहां पे abc बच्चों क्या है, डायरेक्शन रेशियो, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 इक्वल एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये बच्चों लाइन की इस फॉर्म में आप इक्वेशन जो लिख सकते हो। उसके बाद में बच्चों बात करते हैं दो लाइंस के बीच का एंगल का। अगर आपको दो लाइन जो वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, पहली की इक्वेशन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सेकंड है c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d वेक्टर। यानी पहली लाइन की डायरेक्शन में b वेक्टर है और सेकंड लाइन की डायरेक्शन अगर d वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल जो होगा दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट d वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर। यही बच्चों अगर इनकी लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपके पास में गिवन है, जैसे उसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो अगर आपको गिवन है, सबसे पहले अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तो आपके पास में जो डायरेक्टली यहां पे cos थीटा होगा दैट इज L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। इसके अलावा बच्चों का डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तब लाइंस के बीच का एंगल होगा cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों जो एंगल आया इसी से आप कंडीशन बता सकते हो।
अगर ये दोनों लाइंस आपके पास में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो इनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस है, इनके प्रोडक्ट का सम जो वो जीरो होगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी जीरो। अगर ये दोनों लाइंस बेटा पैरेलल है, इसका मतलब एंगल जीरो होगा, यानी यहां पे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके रेशियो जो है वो आपके पास में सेम रेशियो में होंगे, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये दो लाइंस के बीच की कहानी होगी, इनके बीच का एंगल आप इजीली जो फाइंड कर सकते हो। चलिए यार अगली बात करते हैं एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे थोड़ा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में होती है उससे थोड़ा सा अलग फंडा होता है। जैसे आपको क्या करना है, एक पॉइंट P सपोज गिवन है, एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इसमें बच्चों इक्वल्स टू लैम्डा लेके सबसे पहले एक पॉइंट, जनरल पॉइंट जो आप मान लीजिए, उस जनरल पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज कुछ a। तो a क्या होगा, x जो उसकी वैल्यू आ जाएगी a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा b लैम्डा प्लस y1, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में c लैम्डा प्लस z1। ये पॉइंट p आ गया, सॉरी a आ गया। ऊपर पॉइंट P है और a की P से डिस्टेंस जो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले a और P जो वो क्या है, जो लाइन आपके पास में गिवन थी उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यहां से AP डॉट L जो है वो आपको जीरो करना है, वहां से लैम्डा निकलेगा और लैम्डा जैसे आ गया तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद में दो पॉइंट्स की डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है दो लाइंस का एनालिसिस, कि दो लाइन कब कोइंसिडेंट होगी, कब पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब वो स्क्यू लाइंस होंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि दो लाइंस है, एक लाइन की इक्वेशन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सेकंड आपके पास में c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d वेक्टर। तो अगर वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी b वेक्टर जो है वो d वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उन दोनों पॉइंट पे जो दोनों लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं a वेक्टर एंड c वेक्टर, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो भी b और d के रेशियो में होनी चाहिए। और अगर बच्चों वो लाइंस जो है वो आपके पास में पैरेलल लाइंस है तो a और c को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो b और d की डायरेक्शन में नहीं होगी। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ऑब्वियस सी बात है उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग होगी और स्क्यू लाइन जो उनकी डायरेक्शन भी अलग होगी। तो अब इन दोनों का पता कैसे चलेगा, डायरेक्शन तो डायरेक्टली पता चल गया कि रेशियो आई कैप जे कैप और के कैप की रेशियो अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू लाइंस होंगी। अगर बच्चों वो इंटरसेक्टिंग है तो दोनों लाइन पे हम जनरल पॉइंट मानेंगे और उनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेम कर देंगे। अगर वो पॉइंट आपके पास में एक रियल में पॉइंट आ रहा है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर वो पॉइंट नहीं आ रहा है इसका मतलब स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब है कि आप ऐसे मानो कि एक दीवार है, एक जो रूम है उसके इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक नीचे से लाइन जा रही है। तो वैसे तो ऐसा दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है बट एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। इसके बाद बात करते हैं कि यार दो अगर पैरेलल लाइंस आपके पास में गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। एक लाइन है r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सेकंड लाइन है आपके पास में c वेक्टर प्लस में लैम्डा या फिर म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगी। तो बच्चों इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज c वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। अगेन लाइंस जो उनकी इक्वेशन सपोज फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सेकंड लाइन की इक्वेशन है बेटा c वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ d वेक्टर। तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये पूरी लाइन जो उसकी कहानी कंप्लीट। अब आते हैं प्लेन। सबसे पहले बच्चों प्लेन की इक्वेशन लिखना सीखते हैं। अगर एक प्लेन में आपको एक पॉइंट गिवन है और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है, प्लेन में पॉइंट है a वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल जो वेक्टर है दैट इज n वेक्टर, तो उस प्लेन की इक्वेशन होगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सेकंड अगर बच्चों बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, एक आपके पास में एक प्लेन है जिसमें लाई करने वाला कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और उस प्लेन के जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियोस है a b c। तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मान लो एक प्लेन की अगर थर्ड हम बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, एक प्लेन है जो कि x एक्सिस पे a लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पे b लेंथ का, z एक्सिस पे c लेंथ का, तो उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। एक प्लेन के जो बच्चों जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, जहां पे abc जो है वो उस प्लेन के नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन रेशियोज हैं।
अगली अगर हम बच्चों बात करें कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके पास में है, उनसे पास होने वाला जो प्लेन है उनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनमें से एक की डायरेक्शन बच्चों बी वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर, और दूसरे की डायरेक्शन जो बी वेक्टर है, और उन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास में कुछ आ रहा है सी वेक्टर। तो इसकी जो बच्चों यहां पे आपके पास में इक्वेशन होगी दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। यहां पे डी क्या है बच्चों, डी अगेन एक बॉक्स प्रोडक्ट है किसका, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, जहां पे सी वेक्टर जो है वो इन दोनों लाइंस का क्या था बच्चों आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। नेक्स्ट बच्चों हम प्लेन की इक्वेशन लिखना सीखते हैं। जब एक प्लेन में 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं जिसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो इसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए एंड इक्वल्स टू 0। अब अगर यही तीनों पॉइंट बच्चों आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, तो इस प्लेन की जो बच्चों यहां पे इक्वेशन लिखेंगे हम लिखेंगे x डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू को 0 करना है, और जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट रो में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड रो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, थर्ड रो में आपके पास में आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों तीन पॉइंट अगर गिवन है तो तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन जो उसकी इक्वेशन भी आप बहुत आराम से लिख सकते हो। चलिए यार अगली बात करते हैं। एक प्लेन अगर आपके पास में गिवन है और उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। एक प्लेन है आपके पास में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, तो इसका जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हमको चेंज करना है, यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस में लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ये उस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी। चलिए अब बात करते हैं यार कि एक पॉइंट है उसकी एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट है सपोज आपके पास x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अभी आगे वाले तीनों चारों फॉर्मूले जो बच्चों स्ट्रेट लाइन में जो 2D में जो फॉर्मूले यूज होते हैं सेम वही फॉर्मूला आ जाए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करें एक पॉइंट x1 y1 z1 से एक प्लेन है आपके पास में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, इसमें अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो उसका फॉर्मूला आता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगली अगर बच्चों बात करें एक पॉइंट की एक प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर आपको इमेज फाइंड करनी है तो वो पॉइंट है सपोज x1 y1 z1 एंड प्लेन की इक्वेशन है अगेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये एक प्लेन के रेस्पेक्ट में बच्चों प्लेन से डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज तीनों चीजें जो वो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगली बच्चों बात करते हैं दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो आपके पास में दो प्लेन है, उसमें पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो यहां से एंगल बच्चों अगर थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। अगर यही बच्चों दो प्लेन है उनके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब अगर ये दोनों प्लेन आपके पास में पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों प्लेन बच्चों परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन उसकी कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अगली बच्चों बात करते हैं हम दो प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन। सपोज उन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। सेकंड प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनको बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होगी दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस
a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब बच्चों आपको प्लस कब लेना, माइनस कब लेना है? अगर इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है कि एक आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन है, एक एक्यूट एंगल जो उसको बाइसेक्ट करने वाला प्लेन है। तो इसको कैसे अलग अलग फाइंड करेंगे? तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू। इसका जो बच्चों साइन होगा वही सेम साइन लेने पे आपको ऑब्ट्यूज वाला मिलेगा, उसके ऑपोजिट वाला लेने पे आपको एक्यूट वाला। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन जो वो तब मिलेगा जब आप प्लस साइन लोगे, और एक्यूट वाला तब मिलेगा जब माइनस लोगे। और यही अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेने पे आपको ऑब्ट्यूज वाला मिलेगा और पॉजिटिव साइन लेने पे आपको एक्यूट वाला मिलेगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स की। अगर आपके पास में दो प्लेन है, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो वो होगी बच्चों p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल्स टू 0, जहां पे p1 और p2 आपके पास में गिवन प्लेन्स की इक्वेशन है। ये बच्चों प्लेन की सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं एक लाइन और उसके अलावा एक प्लेन की। तो सबसे पहले एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल जो बच्चों क्या होगा, तो अगर मान लो आपके पास में लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है, तो यहां पे जो एंगल थीटा है, तो बाकी जगह पे कोस थीटा होता था, यहां पे सिंपली साइन थीटा कर देना है, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। उसके बाद अगर बच्चों बात करें तो जेईमेन का एक अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि दो लाइंस अगर आपके पास में कोप्लेनर, दो लाइंस बच्चों गिवन है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, c1 a1 b1 c1। सेकंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये सिमेट्रिक फॉर्म में दो लाइंस जो उनकी इक्वेशन गिवन है। तो अगर ये दोनों लाइंस बेटा आपके पास में पैरेलल है तो उसकी कंडीशन होगी कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सेकंड रो a1 b1 c1, थर्ड रो a2 b2 c2। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस जो वो कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगली जो बच्चों लास्ट चीज यहां पे है दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। कई बार बच्चों आपको यहां पे ये बहुत ही कॉमन होता है कि दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ये देखने में आपको प्लेन की इक्वेशन लगेगी दो प्लेन्स की, बट बच्चों ये लाइन की इक्वेशन है। और यहां से लाइन की इक्वेशन आपको कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आप z की वैल्यू दोनों प्लेन में 0 डाल दीजिए और z की वैल्यू को 0 डाल के x और y जो फाइंड कर लीजिए। वहां से आपके पास में उस प्लेन पे लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट आ जाएगा जिसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए और क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो वो डायरेक्शन रेशियो कहां से आएगा बच्चों, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों प्लेन्स के, उन दोनों के नॉर्मल के ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी वो जो a1 b1 c1 था और a2 b2 c2 था, उन दोनों डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट जो बच्चों आपको यहां पे ले लेना है। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि यार आपका 3D चैप्टर का रिवीजन जो बहुत अच्छे से हो गया होगा। और इस पूरे चैप्टर के यार जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो जल्दी से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यार इससे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस यहां पे आपको नीचे दिख रहे होंगे, वो भी यहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। जल्द से जल्द यार इन 20 सवालों की प्रैक्टिस कर डालिए, उसके बाद में मान के चलिए कि आपका 3D का सवाल बच्चों गलत नहीं होने वाला। और अगला आप चैप्टर कौन सा चाहते हो जिसका मैं आपके लिए सबसे पहले मिनी शॉर्ट लेके आऊं, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।